साथियों, आपका साथी मैं डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और आज मैं बात कर रहा हूं एक पॉक्सो मामले को लेके। और पॉक्सो मामला अगर झूठा हो या आपसे किसी रंजिश के कारण वो झूठा मामला बनाया गया हो और एफआईआर दर्ज हो जाए और चार्जशीट आ जाए और उस पर चार्जेस फ्रेम हो जाए और इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ट्रायल चल रहा है, तो आप सोच सकते हैं कितना पीड़ादायक समय होता है ये। और इससे पहले कि मैं इस पर बात करूं आपसे, मैं आपसे बस एक ही गुजारिश करना चाहता हूं बार बार कि प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, काइंड और सपोर्ट करें और मुझे भी अपनी ब्लेसिंग दें। मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं आगे इसी टाइप से वीडियो बनाता रहूं और बेल बटन को प्रेस करें, जिससे कि जितनी भी माननीय कोर्ट, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, ट्रायल कोर्ट हो, उनकी बहुत सारी जजमेंट बहुत काम की होती है और एक सबक सिखाने लायक होती है। तो उसको हम सरल भाषा में आप तक पहुंचाते हैं और बड़ी मेहनत से साथियों हम इस वीडियो को बनाते हैं। तो जब हम इस वीडियो को इतनी मेहनत से बनाते हैं तो हम आपसे भी यही उम्मीद करते हैं कि प्लीज आप इसको, चैनल को बचा के रखें, बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है। और आज मैं बात कर रहा हूं रेप के मामले में। अब चाहे रेप हो, गैंग रेप हो या बार बार एक महिला के साथ रेप करना, आईपीसी 376(2)N, आईपीसी 376D, गैंग रेप और बहुत सारी चीजें हैं। मैं अभी पुराने ही आईपीसी पे बात कर रहा हूं। तो उसकी जो चार्जशीट जब बन जाती, पूरी इन्वेस्टिगेशन खत्म हुई, पुलिस ने चार्जशीट लगा दी, चालान लगा दिया 173 में। अब उसमें आपको लग रहा है कि यार मैंने तो ये अपराध करा ही नहीं है और मेरे खिलाफ ये सब हो रहा है, परेशान है, लाचार है, पेपर से मैं समझ सकता हूं इसको। तो सबसे पहले इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपने यही करनी है कि एक अच्छे एडवोकेट से सलाह मशविरा करें, जिसको नॉलेज हो केस के बारे में, जो आपके केस को समझ सके। और आप हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में रहते हो, वो एडवोकेट अगर कहीं भी रहता है, चाहे वो दिल्ली रहे, कहीं भी रहे, अगर वो आपको बुला रहा है तो ये समझिए आपकी खुद खुशकिस्मती है, मैं कह सकता हूँ। यू आर वेरी लकी कि वो आपको कॉल करके बुला रहा है और आपसे सलाह मशवरा करना चाहता है, क्योंकि वो आपको बचाना चाहता है। या पैसे का मामला नहीं है साथियों, क्योंकि एडवोकेट है तो पैसा तो लेगा ही वो। तो उसकी सलाह हो सकता है कि आपकी लाइफ बचा ले, है ना। और अपराध के बारे में मैंने हमेशा कहा कि दो लोग जानते हैं, एक अपराध करने वाला, एक अपराध सहने वाला। इसके अलावा किसी को कुछ नहीं पता होता। हम लोग सब टेक्निकल चीजों पे या एविडेंस पे हम काम करते हैं। और अगर 376 जैसे मामले में, गैंगरेप के मामले में चार्जशीट आ जाती है और आपको लगता है कि इसमें सारा कुछ जो है ये मिथ्या है, इसमें इन्वेस्टिगेशन ढंग से नहीं हुई, आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, इसमें कोई एविडेंस नहीं है, कोई मैटेरियल्स एविडेंस नहीं है, सिर्फ हियर से है, हमने देखा, हमने ये पहली बार देखा, वगैरह वगैरह, या फॉरेंसिक रिपोर्ट उसमें गलत लगी है, या मेडिकल रिकॉर्ड उसमें गलत लगी है, या आपको लगता है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो सीन ऑफ क्राइम पे गया ही नहीं है, या 161 के बयान थाने में बैठ के बना लिए, सारे बयान एक जैसे सबके साइन करा लिए, या बहुत सारी चीजें होती है। तो ये बहुत बारीकी से चार्जशीट पे पढ़ा जाता है। और ये जो एक काबिल एडवोकेट है वो आपका केस लेने से पहले आपकी चार्जशीट को जरूर स्टडी करेगा और उसमें से देखेगा कि आपके मेरिट्स क्या है, क्योंकि अच्छे एडवोकेट हमेशा मेरिट्स पे बात करते हैं और हम भी मेरिट्स पे ही बात करते हैं। क्योंकि जो रेप होता है, और मैंने बहुत सारी चीजें भी देखी है, बहुत सारे केसेस जो मैं कर रहा हूं उसमें मैंने देखा है कि साथियों कि ज्यादातर जो रेप के मामले आ रहे हैं वो प्रेम प्रसंग वाले मामले, कि एक दूसरे को 3-3, 4-4 साल से जानते हैं, होटलों में जाते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, फेसबुक के थ्रू दोस्ती हुई, इंस्टाग्राम के थ्रू दोस्ती हुई, फिर एक अच्छा रिश्ता चल रहा है, अचानक के पेरेंट्स को पता लग गया, वो रेप बन गया। या कोई लड़की आपसे सिर्फ इसीलिए शारीरिक संबंध बना रही है कि वो आपको ब्लैकमेल करे, आप पैसे वाले, आपसे पैसे की डिमांड करे, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें होती कि वो लड़की आपसे संबंध इसलिए बना रही है कि आपसे पैसा कुछ गेन करे। तो ये बड़ा निंदनीय काम है डेफिनेटली। बट आपके खिलाफ अगर एफआईआर बन गई है, चार्जशीट आ गई है और अब चार्जेस फ्रेम भी होने हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत ही अहम पड़ाव है। और जब चार्जेस फ्रेम होते हैं साथियों, तो वहां पे आपके एडवोकेट का एक बहुत अच्छा रोल अदा होना चाहिए, और वो रोल तभी अदा करेगा जब उसको पूरे केस के बारे में नॉलेज होगी। अब
माननीय जज उस समय बैठे, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ये तो खैर वो अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हैं। लेकिन प्राइमरी मैंने देखा है कि चार्जशीट को कॉग्निजेंस ले लिया जाता है और ट्रायल शुरू होता है, चार्जेस फ्रेम वगैरह शुरू होने जाते हैं, है ना। तो बस ये ध्यान रखें कि अगर ऐसा कुछ है और आपको बेवजह फंसाया गया तो इसमें डरने की जरूरत है। काबिल एडवोकेट से बातचीत करें, अपनी बातचीत को साझा करें। और मैं बड़ी जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं कि आपको न्याय जरूर मिलेगा। हमारी कोर्ट सुनती है, हम जजेस सुनते हैं, और सेशन कोर्ट बैठी, हाई कोर्ट बैठी, सुप्रीम कोर्ट बैठी, एक से एक जजेस बैठे हैं। क्या जुडिशियल माइंड उनके, हम तो बहुत सारे केसेस कर ही रहे हैं। तो बस डरिए मत, इंसाफ के लिए लड़ाई लड़े, अपने बच्चों को शिक्षित करें, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है।